जय माता दी दोस्तों। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ, हम फंस गए थे अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हम निकल के अब जा रहे हैं भाई नीचे कटरा की तरफ। कटरा पहुंचने वाले हैं तो भाई सभी बसें सभी ट्रेनें वगैरह हो गई कैंसिल, तो उसके कारण भाई बहुत ज़्यादा मुसीबतें, लोग काफ़ी परेशान रहे। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था, जो यात्रा है वो बंद हो चुकी है अभी टेम्परेरी, तो पता नहीं कितने दिन बाद वो दोबारा खुलेगी। उसका भी अपडेट आपको जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको दे देंगे। तो ये देखो भाई, ये हमारे साथ थे और अपने भाई सोनीपत से ही है और दही आई है। सबसे बड़ी बात, मैं भी दही आऊँ, तो ये दहिया फैमिली थी एक जो हमारे साथ मतलब वहाँ से नीचे आई है। और रात को भी हम इकट्ठे ही रुके हुए थे और भाई रात को सब ने वो परेशानियाँ फेस की। और जो लोग फैमिली के साथ हो वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी छोटी बच्ची के साथ हो ना, उसको तो और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो भाई ये चलता ही है। अब ये देखो, ये पुल भी भाई इधर टूट गया। ये पुल भी दिखा रहे हैं शायद, इधर से देखो। ये पुल टूट गया। ये नहीं उधर से कनेक्टिविटी होगी ना, उधर से निकल जाते हैं तो दूसरी उधर से कनेक्टिविटी होगी, वो तो चलेंगे। तो चलो चलते हैं। हाँ, तो लोग चले हुए हैं भाई किसी तरीके से कटरा के मेन बस अड्डे पे पहुँच जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि हम जो वैष्णो देवी वाला जो रास्ता था वो छोड़ चुके हैं, कार्ड हमारे हो चुके हैं जमा। तो अब हम बस किसी तरीके से पहुंचेंगे कि बस अड्डा रेलवे स्टेशन जैसे भी जहां से भी जो भी कनेक्टिविटी मिलेगी हम जाएंगे, क्योंकि भाई जो प्री बुक थी ट्रेन या बसेस वो सारी कैंसिल हो चुकी है। तो अब जो भी ऑन द टाइम अवेलेबल मिलेगा उससे हम जाएंगे। ये देखो जगह जगह से नया नया पानी पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं और इसको अलग ही लिख रखा, आप कैमरे की निगरानी में हो। और ये देखो ऊपर से झरना आ रहा है पीछे से कहीं से। तो धीरे धीरे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होने वाला है सफ़र और क्या क्या होने वाली है परेशानी। तो सब देख पाओगे इस वीडियो में। तो फटाफट निकलते हैं भाई, सांस फूलने लग गया क्योंकि रेगुलर चले हुए 2 दिन से परेशान भी थे। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया जब यहाँ पहुँच गए और बारिश भी रुकी नहीं, तो बारिश भी 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रही है। तो ये भाई एक नया ही रास्ता है, इस रास्ते से मैं कभी नहीं गया था। वैसे ये बिल्कुल ही नया बना, गाड़ी वगैरह सारी इसी ही रास्ते से जाती है। और ये सामने जो दिख रहा है ना मंदिर टाइप में, ये देखो यहाँ से होती थी एंट्री और इस एंट्री से होके हम सीधा जाते थे। पर भाई उस रास्ते पे हुआ है वो हादसा, तो वो रास्ता कर रखा था बंद। सिर्फ एक यही रास्ता था जो चालू था, ना कोई घोड़ा ना कोई हाथी। हेलीकॉप्टर सेवा सिर्फ सुबह शुरू की है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको उतार लें। तो अब यहाँ से चढ़नी शुरू करनी पड़ेगी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे ऊपर उस मंदिर के पास में और वहाँ से निकल जाएंगे फिर मेन रोड पे। वहाँ से तो आप ऑटो भी ले सकते हो और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है वहाँ से। तो कोई अगर आपकी गाड़ी है तो पिकअप करने भी आ सकती है। तभी देखते हैं, चलो आगे चल के कैसा होता है। लोग यहीं पे मज़े ले रहे हैं। और ये जो पानी आ रहा भाई, ये है बाणगंगा का पानी। देखो आप कितना भयंकर है। उस दिन मैं गया था तो बिल्कुल हल्का ही दिख रहा था और अब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखा है बहाव। तो बाणगंगा है वो सामने, आगे चल के उधर। पर ये भाई इधर से एंट्री करके, क्योंकि हम आउट हो चुके हैं तो हम नहीं जा सकते। अब हम जाएंगे वापस और ऊपर निकल जाएंगे। तो लगभग होंगी भाई 100-150 सीढ़ियों के आसपास ऊपर चढ़ने के लिए। तो चढ़ते ही नीचे और फटाफट। ये रास्ता तो यार ऐसा ही है, मतलब ऐसे नॉर्मली कम ही यूज़ होता होगा। आज ये सिर्फ यही एक सिंगल रास्ता बचा हुआ, इसलिए सारे यूज़ कर रहे हैं इसको। लड़ी ऑटो स्टैंड पे पहुँच गए भाई। तो चलते चलते थोड़ी हालत हो गई इसलिए, क्योंकि गर्मी है यहाँ, उमस। बारिश जैसे ही रुकी है ना तो एकदम उमस वगैरह ऐसी भयंकर बन गई है कि एकदम मतलब पसीना वगैरह ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आप नज़ारा देखोगे तो बहुत शानदार है, लेकिन नज़ारा के अंदर से जो प्रॉब्लम हुई है ना वो बहुत बड़ी हुई है। वो वहाँ कहीं हुई है। तो वहाँ से हम आए हैं यहाँ से उतर के। ये जो दिख रहा है ना मंदिर, यहाँ से नीचे उतरे और वो हुआ है, वो उस साइड में हुआ है हादसा जो हुआ है। तो उस साइड से 2 रास्ते सारे बंद थे, सिर्फ एक यही रास्ता खुला हुआ था, वो भी सिर्फ उतरने वालों के लिए। यात्रा बंद कर दी गई है प्रॉपर अभी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक सब नॉर्मल नहीं होता। और जिस रास्ते से हम आए हैं वो रास्ता भी मेन रास्ता नहीं है। वो रास्ता वो देखो सामने से जो आ रहे हैं, ये सिर्फ निकालने के लिए है। वैसे मेन जो रास्ता है यहाँ से होके अंदर घुस के बाणगंगा से होते हुए ही नीचे उस रास्ते को ज्वाइन किया जाता है। तो ये रास्ता भी अब बंद है, किसी की भी एंट्री यहाँ से नहीं कर रखी है। अभी गार्ड खड़े कर रखे हैं, यात्रा बंद है अभी। तो अब हमें जाना है यहाँ से ऊपर। और भाई ये था देखो बंद कर दिया है इसको अभी। तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर
और ऊपर चल के कुछ खाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और आप देखोगे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, लोग बता रहे हैं जय माता बोल रहे हैं। यहीं आगे जय माता दी की निकली, नहीं तो कोई भी भाई जय माता दी की भी नहीं बोल रहा था, बस चल रहा था, बस कटरा पहुंचना है किसी तरीके से। तो अब लोग सुरक्षित कटरा पहुंच चुके हैं तकरीबन, जितने भी थे, क्योंकि जितने भी लोग निकले थे ना, जितने भी अर्धकुंवारी पे लोग थे, उन सबको निकाला गया है कि आप निकलिए। तो कुछ भाई आधा एक घंटे बाद पहुँचेंगे, कुछ हमसे आधा एक घंटा पहले पहुँच चुके हैं जो जल्दी निकल गए थे। पर सभी आज मतलब अगले 1-2 घंटे के आसपास में सभी पहुँच जाएंगे वापस कटरा, और आगे यात्रा कोई जा नहीं रही। तो ये रूट अब पूरा खाली है। तो इधर आप देखोगे सभी लोगों ने अपनी मनोकामना के धागे बांध रखे हैं। सभी लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। किसी ने यहाँ बांधे हुए, किसी ने नीचे बांधे हुए, भाई ऊपर मंदिर तक भी लोग बांधते हैं। तो जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वो वहाँ बांध देते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं वापस बाज़ार में, और बाज़ार में भाई सबसे ज़रूरी काम है वो है भाई फ़ोन का चार्जर खरीदना। कभी किसी और से मांग के चार्ज किया है, और जाते ही सबसे पहले चार्जिंग ज़रूरी है। सिर्फ 25% बची हुई, तो किसी तरीके से पहुँचते हैं, चार्जर खरीदते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कुछ आगे का हाल। ये देखो दोस्तों, जो बाज़ार सजा रहता था ना, वो आज खाली खाली सा है, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। सबको इन्फॉर्म कर दिया गया, जो लोग आए थे वापस चले गए। उधर से ट्रेन नहीं आ रही, बस नहीं आ रही, तो लोग वैसे भी पहुँच ही नहीं पा रहे। रास्ते में आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे खूबसूरत मंदिर देखते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और भाई आज तो ऐसा लग रहा है मेरे को दुकानें भी धीरे धीरे लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई ग्राहक ही नहीं आएंगे तो बेचारे खोल के भी क्या करेंगे। तो हम पहुंच चुके ऊपर दोस्तों। अब ये देखो पूरा का पूरा नीचे आपको टेंपल दिख रहा होगा, ये पूरा रास्ता उधर से होते हुए, और हम यहाँ पहुँच गए हैं। और अभी थोड़ा सा और चलना है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास हम मेन स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, और बस स्टैंड पे देखते हैं क्या हाल है, बसेस चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ आप देखो काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह, दुकानें वगैरह, ढाबे वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ आदमी नहीं फंस सकता, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। पर ये कि चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि देखो जब आप कोई भी चीज़ की सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो महंगी हो ही जाती है। रूम भी थोड़े से महंगे कर दिए होंगे इन्होंने, 500 के थे वो 800 1000 के कर दिए होंगे, जो 1000 के होंगे 1500 से 2000 कर दिए होंगे। तो इतना रेट का तो डिफरेंस आया होगा, क्योंकि देखो अभी हम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जाएंगे और फिर ही बता सकते हैं हम कि एक्चुअल रेट क्या है आज का। तो दोस्तों हम रुक गए थे, और बढ़िया भाई एक लिया पराठा, छोले और दही, और एक पियेंगे अभी चाय पी के, और फिर भाई निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो सामने यहाँ से उतरे भाई नीचे हम, और पब्लिक आने लग रही है, बस भागम भाग दौड़म दौड़ पहुँचने की कोशिश कर रही है बस किसी तरीके से। और लोग कह रहे हैं कि बसें वगैरह चलनी शुरू हो गई, तो देखते हैं अगर बस चलेगी तो बस में भी निकल जाएंगे। दोस्तों दिन के बज चुके 3, मैं फ़ोन चार्जिंग करने लग गया था, थोड़ा खाना वाना खाया तो रुक गया था। तो अभी देखते हैं बस का कहते रहे कि शाम तक शायद हो सकता है कंफर्म हो जाएगा, बस निकलेगी या नहीं निकलेगी वो स्टैंड पे ही जाके ही पता लगेगा। अभी स्टैंड पहुँचे नहीं है। और अगर आप देखोगे रास्ते की हालत, तो लोग भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म होते जा रहे हैं। जिन्होंने होटल लेना था वो होटल ले लिया, जो ना बस स्टैंड पे लोग बैठे हुए वो मिलेंगे या फिर लोग मिलेंगे आपको रेलवे स्टेशन पे। तो अभी देखते हैं, पहले बस स्टैंड जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन जो भी हमें मिलेगा ना, कि भाई जैसे भी पॉसिबल होगा हम निकलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकल पाई तो फिर लेंगे होटल। कटरा को इतना खाली भाई कभी नहीं देखा हमने, कभी भी। टोटली डेड। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लाइट नहीं है कहीं भी, और पिछले 2 दिन से नहीं है। तो ये भी एक समस्या ही है कि 2 दिन से लाइट नहीं है, और लाइट ना होने के कारण कम्युनिकेशन धीरे धीरे ठप होना शुरू हो जाता है। जो नेट था भाई, नेट भी कल से नहीं चल रहा था, आज अभी शाम को चला है नेट। तो अभी शाम को चलने के बाद अभी क्या है कि अपने आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेते हो, पर एक बार चलता है फिर बंद हो जाता है। और अक्सर क्या हो रहा है भाई, बंद तो हो रहा है, उसके बाद कॉल करते हो आप, कॉल में नेटवर्क पूरा दिखा रहा है, कॉल करते हो तो आवाज़ नहीं आ रही, कभी अगले की नहीं आ रही, कभी हमारी नहीं जा रही। तो ऐसे ही चला हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है भाई। गाड़ियों का अब देखो जब ऐसा हाल होता है ना, तो छोटी गाड़ियाँ फिर आपको पता मुंह मांगे रेट मांगती है। अभी ये पता नहीं कितने मांगेंगी, अब जाके स्टैंड पे ही पता चलेगा कि कितने रुपए मांग रही है। तो हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। तो देखते हैं अभी बस स्टैंड पे जाके क्या होने वाला है। अभी तो ये मेन चौक है, तो चौक से थोड़ा आगे चलेंगे तो बस स्टैंड आ जाएगा। तो बस स्टैंड में जाके पूछते हैं कि कहीं की भी अगर बस हमें मिल जाती है ना, तो हम पकड़ लेंगे बस, कहीं की भी मिल जाए, जैसी भी हो, जहाँ की भी मिले पकड़ लो फटाफट। तो बस स्टैंड तो भाई फुल पड़ा हुआ है,
बस स्टैंड पे बसें कम दिख रही हैं और बंदे की भरमार ज़्यादा है। और एटीएम पे भी लाइनें ही लगी हुई हैं। तो एटीएम से मैं गया था तो कैश भी नहीं निकला, वहाँ तो बंद था। तो अभी दूसरे पे जाके देखते हैं, अगर वहाँ निकल जाए तो, ना भी निकले तो यार बस मिल जाए कहीं की। बस मिली और हम निकले हैं यहाँ से। बसें तो चारों तरफ खड़ी हैं पर अभी लॉन्ग रूट की कोई भी बस नहीं है, सारी शॉर्ट्स की हैं, कोई वैसे ही की कोई कहीं की। तो अभी देखते हैं भाई, कुछ भी अगर मिलता है तो उसी तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं। अभी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है इधर, जिससे भी पूछो बोला भाई अभी है ही नहीं, कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं है। जो छोटे लॉन्ग रूट की तो कोई दिख ही नहीं रही है। देखो किस तरीके से भर के चल रही है बस। तो अब देखते हैं भाई, कुछ मिल ही जाए। दिखा पहले एटीएम ट्राई कर लेते हैं। एटीएम अगर खुला हुआ तो एटीएम से कुछ ले लेते हैं। ओ भाई ये एटीएम की बस है, किस चीज़ की लाइन, किस चीज़ की है इतनी लंबी? है बस के लिए तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, जो भी हो देखते हैं किस चीज़ की है भाई पहले। तो ये लाइन तो भाई पूरी भंडारे की लगी हुई, तो भंडारा खा रहे हैं लोग। तो भंडारे को तो छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिल सकता है। तो कुछ बस का जुगाड़ करते हैं। एक भाई और मिल गए, नंद किशोर। बारिश हो गई है तेज़, हम यहाँ पे आके आराम से बैठ गए क्योंकि और कोई रास्ता मिल नहीं रहा। बसें अभी कंफर्म है नहीं, ट्रेन कैंसिल है 100% जम्मू से भी। क्योंकि हमने ये सोचा था कि यहाँ से जम्मू चले जाएंगे, जम्मू से ट्रेन ले लेंगे, पर जम्मू से भी सभी ट्रेनें कैंसिल है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कहीं भी जाने का। बस एक बस ट्राई करते हैं कि सीधा दिल्ली की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं बस अड्डे के सामने ही और बारिश हो रही है बहुत तेज़। देखो बारिश का आलम ये है, कुछ नहीं कर सकते आप ऐसे माहौल में। आराम से अपना बैठ के शांति से इस बारिश का मज़ा ले सकते हो, या फिर अपने आप को टेंशन में ला के तकलीफ़ पहुँचा सकते हो। तो टेंशन में लाने की तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से बैठे। नहीं होगा तो दोनों भाई मिल के रूम ले लेंगे और सुबह देखते हैं क्या करना है। भाई आखिरी जो चारा था वो भी बंद है। अब निकलते हैं, कोई ना कोई होटल देखते हैं। एक दोस्त ने बताया है, और भाई जो पारुल भाई ने हेल्प की है ना भाई, उसको कभी इधर कभी उधर, जम्मू उससे पता कर इससे, पारुल भाई ने हर जगह बहुत बहुत हेल्प की। थैंक यू पारुल भाई उसके लिए। क्योंकि देखो आपस में एक दूसरे के भाई ऐसे ही काम आते हैं, जिसको जहाँ मिलता है ना वहाँ एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। पारुल भाई ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, और जितना मैं कह रहा हूँ उससे भी कई गुना। 2-3 दिन से वो बेचारा ऐसे ही लगा हुआ है कि किसी तरीके से मैं ऊपर दर्शन ढंग से कर लूँ और मैं निकल जाऊँ। पर भाई क्या कर सकते हैं, जब माता रानी को कुछ और ही मंजूर है तो क्या कर सकते हैं। अभी आप देखोगे पूरा माहौल ऐसे ही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको बस मिल जाए, जम्मू के लिए ही मिल जाए। पर जम्मू जाने का लोगों को पता नहीं ना, एक्चुअल में सही गाइड कोई कर नहीं रहा। जम्मू जाके भी कर क्या लेंगे, क्योंकि जम्मू जाके भी कोई बस या कोई वो तो है नहीं, ट्रेन। आ चुके हैं जम्मू के मेन रोड पर, मेन बाज़ार में। बाज़ार चौक है जो मेन चौक जिसको बोलते हैं, और उससे अब आगे निकलते थोड़ा मार्केट घूमते हैं और फिर सोचते हैं क्या कर रहे हैं। हाल यहाँ पे ले लिया रूम, अतुल होटल के नाम से है। तो अभी आपको ऊपर चलते हैं, रूम भी दिखाते हैं। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, शानदार है, रूम भी ठीक ठाक है। पर अभी लाइट नहीं आई, तो लाइट आएगी तो आपको ढंग से रूम भी दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल ये है अपने रूम का हाल। कपड़े ऐसे फैला रखे क्योंकि सारे गीले थे। ये है अपना रूम, इधर है वॉशरूम। तो ठीक है भाई, एक नॉर्मल एवरेज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें सोना ही है भाई, रात काटनी है जैसे कट जाए। मैं तो इधर पड़ा हुआ था, कम से कम भी 2-3 घंटे हो गए। फ़ोन चार्जिंग वार्जिंग कर रहे हैं, चीज़ों को चार्ज कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। ये भी मेरे को लगता है डेड हो चुका है मेरा, बारिश में कहीं इसमें पानी गया है अंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों सुबह सुबह आए थे रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन पे चाय वगैरह पी, उनसे पता करने आए थे। तो भाई पता करना क्या था, उन्होंने बता दिया कि भाई अभी फ़िलहाल 1-2 दिन तो नहीं खुलेगा। तो एक बस से वाले से बात की तो वो बताएगा क्या हाल है भाई बस का। तो भाई बस के चांसेस हैं, तो अभी जाएंगे। बस वाले से मैंने बात की थी, तो स्लीपर है उनके पास अवेलेबल। तो शायद वो अगर हो गया तो आ जाएगा मज़ा। 2-2:30 बजे यहाँ से बैठेंगे और कल सुबह दिल्ली पहुँच जाएंगे। और अगर नहीं तो भाई कुछ कह नहीं सकते, आराम से अपना फिर एक दिन रेस्ट करेंगे, कल के लिए ट्राई करेंगे। पर ये है कि आज मौसम बहुत साफ़ है, तो साफ़ मौसम होने के कारण हो सकता है 1-2 पुलों को सही कर दे या टेम्परेरी चालू कर दे। तो धीरे धीरे पैदल पैदल वापस पहुंच गए अपने होटल। तो इधर आ गया है अपना होटल। तो होटल में जाते हैं, नहाते हैं और फिर करते हैं चेकआउट। और उसके बाद देखते हैं भाई, चेकआउट होने के बाद रास्ता निकलेगा जब। तो नहा धो के हम हो गए रेडी अब निकलने के लिए, क्योंकि 10 बज चुके हैं और 10:30 बजे अभी चेकआउट करना था। तो बस थोड़ा सा कर रहे थे काम हो गया ख़त्म, ऑल डन है। बस इनको अपनी कैब को और इसको चार्जिंग वगैरह को लेना है और फिर यहाँ से निकलते हैं। अपना बैग पैक हो चुका है, बस ये चार्ज हो रहा है, इसको और निकालते हैं और निकल जाएंगे यहाँ से। और पहले करते हैं बस की टिकट बुक,
क्योंकि बस जा रही है अब। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2:30 और भाई आराम से चेकआउट करके वहाँ बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन था नहीं। और जो भाई फ़िलहाल वोल्वो वगैरह हैं वो अभी चलनी शुरू हो गई है, कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। हमने अपनी वोल्वो टिकट तो बुक करा दी भाई, सुबह 1500 रुपये की थी, दोपहर को हो गई थी 2000, और अभी अगर आप देखोगे 3500 से 4000 रुपये टिकट दिखा रहा है। ये जो लूट मारा ना ये गलत है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है यार 500-700 रुपये महंगी हो जाती है, पर उसको 4 गुना या 5 गुना कर देना ना वो बहुत गलत है भाई। वो चीज़ों पे देखो गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। पर अपनी 2000 रुपये में हो गई थी, तो शाम को देखते हैं कैसी रही है अपनी वोल्वो। वैसे तो ठीक ठाक ही बता रहे हैं, तो अगर ठीक ठाक है तो चलो देखते हैं। आज अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा सा मार्केट वैसे ही घूमने कि यार टाइम पास हो नहीं रहा था, शाम को 6 बजे तक करना ना भी क्या था यार, तो मार्केट ही घुमाते हैं जब तक। पर जो फ़िलहाल हालत है ना वो ठीक नहीं है भाई। जो भी लोग यहाँ पे हैं ना फ़िलहाल कटरा में, वो सब यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकला जाए। और यहाँ से आप देख पाओगे सामने, वो देखो सामने दिख रहा है टेम्पल वैष्णो देवी का। ऊपर देखो आप बिल्कुल सामने अर्धकुंवारी और वो जहाँ पे हादसा हुआ है वो एरिया दिख रहा है। और ये है मेन बाज़ार से थोड़ा सा साइड में। तो मैंने कहा जब तक मेन बाज़ार में घुमाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। और बात करें होटल की, तो कटरा में होटल ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं आपको। 500 से 1500-2000 रुपये के बीच में तो बहुत लग्जरी होटल मिल जाते हैं। तो होटल की इतनी टेंशन नहीं, ना इतनी मारा मारी, खाना वगैरह भी सब रीज़नेबल प्राइस में ही है। आ चुके हैं जम्मू रोड पे। तो जम्मू रोड पे भाई अब तो मार्केट पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ है नहीं। लोग जो भी हैं वो बस ये सोच रहे हैं भाई किसी तरीके से निकला जाए, क्योंकि भाई यात्रा तो अभी खुलेगी नहीं। यात्रा का तो उन्होंने बोल दिया कि अभी टाइम लगेगा, 2 दिन लगे 5 दिन लगे, जब तक वो सब कुछ सही नहीं होता तब तक यात्रा नहीं खुलेगी। तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू या फिर अपने घर ही जाने की ट्राई कर रहे हैं। और आज मौसम सुबह से हल्का सा क्लाउडी है, पर साफ़ ही है, धूप भी निकल रही है बीच बीच में, तो उसके कारण अब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ नहीं गई, अब नॉर्मल है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 2-4 दिन में दोबारा से खुल जाएंगे सब कुछ, रास्ते प्रॉपर हो जाएंगे। बस ये बारिश लास्ट थी शायद, पर बहुत हैवी और बहुत अलग तरीके की बारिश थी भाई, इसने हिला दिया सबको। और ये नहीं है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को हिलाया, पूरे के पूरे भाई हिमाचल को, उत्तराखंड में, ऊपर लद्दाख में भी अब की बार सबसे ज़्यादा हैवी बारिश हुई। और अभी भी आप ऊपर देखोगे तो क्लाउड हैं बहुत भयंकर। जिस दिन मैं आया था उस दिन ऐसे ही क्लाउड थे। और ये है सामने माता देवी अर्धकुंवारी माता का, और वो जो मेन मंदिर है वो उस साइड में है, कहीं पीछे, ऐसे पीछे जाना पड़ता है उसमें। देखोगे लोग न्यूट्री खाते हैं, जो छोले हैं ना, हम खाते हैं बंद छोले, तो यहाँ बंद छोले की जगह लोग न्यूट्री खाते हैं। ये देखो न्यूट्री लिखा हुआ है ना, तो वो भी हम आपको जब आएंगे ना दिखाएंगे, खा के देखेंगे भाई कैसी लगती है, ट्राई तो करेंगे, पर वो आते वक्त करेंगे। तो जब तक थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, बस अड्डे का देखते हैं क्या हाल है। क्योंकि मेन चौक पे ये लेफ़्ट साइड में ही अपना बस अड्डा है, और उधर माता के लिए जाते हैं, ऊपर भवन के लिए रास्ता जाता है। तो ये देखो पूरा चौक आजकल तो खाली पड़ा हुआ है। तो दादा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही बस स्टैंड के साथ, वैसे रजिस्ट्रेशन हर जगह कर दिया, रेलवे स्टेशन के पास में भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, और जो और भी रास्ते हैं ना चढ़ने के, हर जगह पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर दे दिया है। तो कहीं से भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती आजकल, और आराम से हो जाता है। तो ये है फ़िलहाल हम बस अड्डे पे, और बस अड्डे पे भी भाई अब इतनी भीड़ नहीं है जैसी भाई कल मारा मारी थी या वो थी, क्योंकि लोग जो जम्मू जाना चाह रहे थे वो चले गए। और आज सबको वोल्वो वगैरह मिल ही जाएगी, तो उन्हें ज़्यादा इतनी खचपच करने की ज़रूरत है नहीं। लोग बस निकल रहे हैं, जैसे जो भी मिल रहा है धीरे धीरे अपने साधन पकड़ के निकल रहे हैं। तो ये है सामने माता वैष्णो देवी। ये देखो भाई पूरा रास्ते की, ये एक रास्ता ये था जिससे हमें उतारा है कल, एक रास्ता वहाँ से वो है जहाँ पे हादसा हुआ है, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो अब फ़िलहाल यहाँ तो ठीक है यार, नॉर्मल है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं, तो वापस ही चलते हैं अब। और तो क्या देखना है यहाँ पे। ये इस रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, ये भी बिल्कुल नज़दीक है, उधर से भी घूम के आना चाहे तो आ सकते हैं, पर हम तो वापस जहाँ से आए थे वहीं से निकलेंगे। क्योंकि मैंने एक बहुत बढ़िया न्यूट्री वाला देखा है, शायद ये खड़ा हुआ है, तो यहाँ बैठ के आराम से न्यूट्री खाएंगे। नहीं, एक और है पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो बढ़िया ठंडे में, यहाँ तो धूप है, तो उससे खाएंगे आलू न्यूट्री।
तो बात करें नुकसान की, तो नुकसान भाई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो हाँ ठीक है, जो स्लाइड हुई इसमें लोग काफ़ी मर गए, लगभग 30-35 लोग, तो वो तो नुकसान बहुत बड़ा, वो तो फिर कोई भरपाई नहीं कर सकता। पर वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि 1-2 जगह पे ही स्लाइडें हैं मेन, उनको वो जल्दी ठीक कर लेंगे। और उसके बाद एक कठवा में है, कठवा में पुल वगैरह टूटे हुए थे, तो वहाँ से भी जैसे ही पुल जुड़ेंगे तो दोबारा से बढ़िया कनेक्टिविटी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम प्रशासन को नहीं करना है, जल्दी ही वो सब कुछ बहाल हो जाएगा। तो देखते हैं माता रानी कितनी जल्दी अपने भक्तों को दोबारा बुलाना शुरू करती है, वो तो उसके हाथ में है भाई, ना हम कुछ कर सकते ना आप, मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो दोस्तों आज तक हमने जो खाया हुआ वो सिर्फ छोलों के साथ ही खाया है बन। ये है न्यूट्री, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है भाई। बाकी सब तो एज़ यूजुअल वही चटनी वही प्याज वो वही होता है, लेकिन न्यूट्री के साथ हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कभी खाया नहीं पहले। देखते हैं कैसा स्वाद आता है, अगर स्वाद आता है तो भाई सबको बताते हैं, आप भी खाया करो। बंद वही नॉर्मल अपना जैसा छोले बंद बनाते हैं नॉर्मली। देखो हिमाचल वाले तो जानते ही सब में सिर्फ छोले ही छोले होते हैं। नीचे इस बंद को यूज़ करते हैं सिर्फ मक्खन के लिए, और यहाँ यूज़ हो रहा है न्यूट्री के लिए। तो ये देखो भाई ने भर दिया है, इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी चटनी, चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा कर दी भाई हरी ना। सॉस डालनी है सॉस डालनी है क्या? टमाटर सॉस डालनी है। टमाटो सॉस नहीं, बिल्कुल हल्की डाल दी, डाल दे तो ना तो रहने दे। तो ये देखो भाई ने कर दिया अपना रेडी, प्याज टमाटर बढ़िया नींबू डाल के। तो इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। ये पूछो ना, भाई ने एकदम जहर बना रखा है ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया खा के। मैं एक ही सोच रहा था अब 2 खाने पड़ेंगे, मजबूरी ये हो गई है। क्योंकि बहुत टेस्टी भाई, मज़ा आ गया भाई। एक और बना दियो ना, एक और बना देना। तो भाई बना रहा है एक और, जब तक हम लेते हैं इसका मज़ा। काउंट 2, एक तो खा लिया भाई, मज़ा आ गया काफ़ी। भाई हिमाचल में जो रहते हो ना, कम से कम ये दोबारा बना लिया करो भाई, सारे उस छोलों के पीछे लगे रहते हो, ये भी हेल्दी ही है। मज़ा आ गया भाई खा के, 2 खाए पेट भर गया। और भाई पैसे कितने लिए पता आपको? सिर्फ 50 रुपये 2 बंद के भाई। वहाँ तो एक बंद के ही 100 रुपये ले लेते हैं कहीं कहीं, तो नहीं तो मिनिमम 40-50 से नीचे तो कहीं भी इनका रेट नहीं है। तो अभी चलते हैं, ये अपनी गली, यहाँ से निकल जाएंगे अंदर। चुके अपने होटल पे, तो यहीं बैठ के इंतज़ार करते हैं, फिर इनसे लेते हैं टाइमिंग किस टाइम की है बस, और उसी टाइम निकलेंगे। तो शाम को हो चुका है 5:15 और भाई 6 बजे की बस बता तो रहे हैं। देखो चले तो सही, और यहाँ से चलने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत है लखनपुर कह रहा हूँ, लखनपुर जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के बाद तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले तक इशू ही है। जब तक वहाँ पहुँचती है तब तक ये डर है कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद तो सब नॉर्मल है, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास आगे का रास्ता। सिर्फ और सिर्फ जम्मू से और लखनपुर बॉर्डर जो पड़ता है ना, वहाँ तक की सबसे ज़्यादा है, कठुआ और के एरिया में ही ज़्यादा दिक्कत है। तो वैसे तो भाई कह रहे थे कि गाड़ी में छोड़ देते हैं वो, पर बोला 5 मिनट का है। मैं कहा पैदल ही चले जाएंगे, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। सुबह से बैठे बैठे वैसे ही थक लिए। गाड़ी भाई यहाँ खड़ी हुई थी, अभी वो गई है, वो देखो जिस पे शर्मा लिखा हुआ है ना, वो अपनी गाड़ी थी। पर मेरे को पता नहीं था पहले, मैं तो निकल गई, तब मैंने नंबर देखा, मैंने कहा नंबर तो 9880 है। तो अभी वहाँ जाएंगे जहाँ पे इसका स्टॉप है, वहीं मिलेंगे। पहले पता होता तो यहीं से बैठ जाता मैं। ऐसे जर्नली जो ये सफ़र है ना, ये सफ़र होता है 13-14 घंटे का बस में, लेकिन भाई अब जो है घूम के जा रही है ना, तो 18 घंटे लेगी, 20 लेगी कि 22 लेगी, वो सब कुछ आगे चल के ही पता चलेगा। क्योंकि मेन जो हाईवे है वो तो अभी बंद है, तो जो अप्रोच से जाएगी वहाँ कितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से है। आते वक्त भी प्रॉब्लम थी, तो हमें 16-17 घंटे लगे थे, और जाते हुए देखते हैं कि और कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। यहाँ से लगभग 1 मिनट का सफ़र और रह गया है। पहले लक्ष्मी हॉलीडेज़ का आएगा, उसके थोड़ा सा आगे ही दूसरा है। लक्ष्मी हॉलीडेज़ वालों ने तो भाई अब की बार हद ही कर दी, 4000-4500 रुपये तक की टिकट बेच रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब की बार लक्ष्मी हॉलीडे को दे देते आराम, और अपनी दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कौन सी है अपनी गाड़ी और किस टाइप की है। यह है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की पार्किंग। इधर जो लेफ़्ट खड़ी है यहाँ पे हम उतरे थे, और यहाँ पे भाई बसें तो जा रही हैं। ये तो चलो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ से तो निकल रहे हैं। रास्ते में फंसेंगे भी तो भी कम से कम ये तो हो जाएगा कि भाई निकलेंगे, अभी नहीं तो और घंटे बाद 2 घंटे बाद निकल जाएंगे। रोड पे भी होटल काफ़ी सुंदर सुंदर होटल है, तो मतलब छोटे हैं बड़े हैं हर लेवल के होटल हैं। तो आप होटलों की तो टेंशन मत ही लो, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होटल मिल जाते हैं यहाँ पे।
वाली भाई आज की हमारी बस तो अभी बस खोली नहीं है क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल से रेडी वेडी कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। पीछे शायद इसमें वॉशरूम भी, मैंने आज तक वॉशरूम वाली में कभी भी सफ़र नहीं किया है, तो देखते हैं। वैसे तो जनरली हम सफ़र करते ही, पर वॉशरूम वाली में कभी नहीं किया, तो आज इसका भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैंने सोचा मैं ही जल्दी आया हुआ हूँ, इधर तो देखो पूरी बस की सीटिंग ही जल्दी आ रखी, क्योंकि भाई सब कोई जल्दी मची हुई है कि किसी तरीके से यहाँ से निकले और यहाँ से फटाफट अपना रास्ता नापें और अपने घर की तरफ बढ़ें। क्योंकि भाई सबको देखो सेफ्टी इश्यूज़ है, जो लोग रेगुलर ट्रैवल नहीं करते उनको तो वैसे ही इतनी दिक्कत हो जाती है कि यार कहाँ फंस गए वो। यार हम जैसे जब रेगुलर इन चीज़ों में रहने वाले ही को परेशानी होने लग जाती है, तो मैं एक आम आदमी की बात समझता हूँ। देखो यार बच्चे हैं, छोटे छोटे बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो इनको ये दिक्कत हो ही जाती है। दोस्तों ये था यहाँ का हाल। आगे कैसे रहेगा हमारा सफ़र, जर्नी तो होने वाली खतरनाक, आपको पता ही है, क्योंकि बहुत लंबी होने वाली है। तो वो सब आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।